स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में हम काफ़ी बेसिक से डाउट के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि आपको हो रहा है। जिन बच्चों ने री एग्जामिनेशन दिया है, जिनके परसेंटेज अच्छे आए हैं, 85 परसेंटेज आए हैं, 90 परसेंटेज आए हैं, तो वो बच्चे मुझसे काफ़ी ज़्यादा कमेंट करके पूछ रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं कि इस बार जो योजनाएँ दी जाती थी एमपी बोर्ड के अंदर, क्या वो री एग्जामिनेशन के बच्चों को दी जाएंगी। क्योंकि देखिए, प्रमोशन के जो बच्चे थे उन्होंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं था, तो उनको तो कोई योजना वैसे भी कोई नहीं दी जाती। बट जिन बच्चों ने री एग्जामिनेशन दिया था उन्होंने तो अपनी मेहनत से ही मार्क्स अचीव कर रहे हैं। ये बात तो आप भी समझ रहे हैं। अगर आपने भी री एग्जामिनेशन दिया है और आपकी मेहनत से पूरे मार्क्स आए हैं, 90 परसेंटेज अगर आपके आ भी गए हैं, तो आपको पता है कि कितनी मेहनत होगी आपकी उसके पीछे। तो देखिए, वही हम बात करने जा रहे हैं कि आपने जो मेहनत की है री एग्जामिनेशन में, क्या उसका आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया जाएगा, या फिर आप उन्हीं की तरह रहोगे जो कि प्रमोशन के बच्चे थे। और जिन बच्चों ने री एग्जामिनेशन दिया है, क्या ये दोनों सेम ही रहेंगे? क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस आएगा आगे जाके किसी स्कीम में, किसी जॉब में, या फिर और कहीं पे भी? तो देखिए, आज की वीडियो में हम आपका यही कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूंगा कि ऐसा कुछ डिफरेंस आपके बीच में क्रिएट होगा या नहीं होगा। आप बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने क्या मेंशन कर रखा है, बेनिफिशियल स्कीम्स, जो कि आपको फायदा दे सकती हैं। तो आइए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। जब तक आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो फटाफट दबा दीजिए, और 3 के सब्सक्राइबर आप देख ही रहे हैं, होने जा ही रहे हैं, तो फटाफट आप सब्सक्राइब बटन दबाइए और 3 के सब्सक्राइबर करवाइए। अब देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके परसेंटेज अच्छे आए हैं री एग्जामिनेशन में। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं, जिनकी सप्लीमेंट्री आ गई थी, जो कि फेल हो गए थे किसी सब्जेक्ट में, री एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है तो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपके पूरे डाउट कवर कर रखे हैं। आप जाएंगे तो इन्हीं चीज़ों से पूरी वीडियोज़ भरी हुई हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैंने जो री एग्जामिनेशन बच्चे दे रहे थे उनका मैंने शुरू से ही सपोर्ट किया है और अभी एंड तक मैं कर रहा हूँ। और देखिए, काफ़ी बच्चों के मेरे पे मैसेजेस ऐसे भी आ रहे थे कि उनका जो है वो कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है किसी कारणवश, क्योंकि उनका जो रिजल्ट है वो लेट हो गया है, काउंसलिंग वगैरह बंद हो गई है। तो अब आपका एडमिशन किस तरीके से होगा? तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कीजिए, वहाँ पे मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा, तो आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हैं और अपना जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने री एग्जामिनेशन दिया है, 85 to 90 परसेंटेज अगर आपके बने हैं, तो आपको क्या बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है और क्या बेनिफिट आपको नहीं हो सकता है। अब देखिए, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए थे, कमेंट्स आए थे, वो मुझसे ये पूछना चाह रहे थे कि देखिए, हमने तो मेहनत करके एग्जाम दिए हैं, जितने भी परसेंटेज हमारे आए हैं वो पूरे हमारे मेहनत के हैं, तो हमें ये स्कीम्स देनी चाहिए। अब आपको पता है कि 2021 में जो मेन एग्जाम हुए थे वो कैंसिल हो गए थे, तो इसी कारण से जो बच्चे थे उनको कुछ योजनाओं का फायदा नहीं दिया गया था। जैसे कि आप कहें कि जिसमें आपको 25,000 दिए जाते हैं, जैसे कि आप लैपटॉप वितरण योजना कहते हैं, तो वो योजना बच्चों को नहीं दी गई थी। बट अब आपका ये सोचना है कि हमने तो एग्जाम दिए हैं तो हमें ये योजना देनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी योजना होती है तो वो स्टेट की तरफ से होती है या फिर केंद्र सरकार की तरफ से होती है। और अगर किसी एक तरह के बैच को दी जाती है, जैसे कि आपका बैच हो गया री एग्जामिनेशन का, उनका हो गया मेन एग्जामिनेशन का, अगर किसी एक बैच को भी ये योजना दी जाती है तो सभी बच्चों को इस योजना का बराबर फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि आपके री एग्जामिनेशन में ये योजना आपको दी गई है और मेन एग्जाम में वो योजना आपको नहीं दी गई है, तो ऐसा नहीं होगा। जो योजना आपको मेन एग्जाम में दी गई है वही आपको री एग्जामिनेशन में दी जाएगी। और अगर आपको री एग्जामिनेशन में कोई योजना दी गई तो मेन एग्जामिनेशन के जो बच्चे थे उनको भी वो योजना दी जाएगी। अभी फर्स्ट नंबर पे हम बात कर रहे हैं लैपटॉप वितरण योजना की, जिसमें कि आपको 25,000 दिए जाते हैं। आपने भी सुना होगा आपके सीनियर से कि उनके 25,000 आए हैं। अगर उनके 85 परसेंटेज के वो परसेंटेज है तो उनको ये योजना दी गई है। अब अगर उन बच्चों से आप पूछे तो उनके 85 थे तो उनको ये योजना दी गई थी, प्रीवियस ईयर में भी दी गई थी। इस ईयर में देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने प्रीवियस 2 वीडियो कर रखी हैं, उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था जो लैपटॉप वितरण योजना है जिसमें 25,000 आपको दिए जाते हैं, वो योजना इस बार नहीं दी जा रही है। और अभी मैंने आपको एक बात और बताई कि कोई भी योजना अगर होती है तो वो दोनों तरह के बच्चों को दी जाएगी। अब देखिए, मेन एग्जामिनेशन में तो वो योजना नहीं दी गई थी, तो अगर आपने री एग्जामिनेशन दिया है, री एग्जामिनेशन में आपके अच्छे परसेंटेज आ भी गए हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि वो किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको भी ये योजना इस बार नहीं दी जाएगी, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में भी काफ़ी बच्चों के अच्छे परसेंटेज आए थे, और जिन बच्चों के नहीं आए उन्हीं ने तो री एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा था। और अगर आपने इस वजह से री एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा था कि आपको ये योजना दी जाएगी, तो ये बात आपको तभी कंफर्म करना चाहिए था कि ऐसी कोई योजना नहीं दी जाएगी। दी जाएगी तो पूरे ही बैच को दी जाएगी जो कि 2020-21 का बैच था, नहीं तो ये योजना नहीं दी जाएगी। और वहीं अगर हम बात करें सेकंड नंबर की योजना की, जो कि हमारी मेधावी योजना होती है। अब इस योजना में क्या होता है, तो इसकी तो मैंने एक पूरी सीरीज़ बना रखी है। आप चैनल पे जाओगे, वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे मैंने पूरी सीरीज़ बना रखी है। उसमें मैंने आपको फॉर्म भरना भी सिखाया है, आपको ये भी बताया कि क्या उसकी पात्रता होती है, क्या कंडीशन होती है, क्या क्राइटेरिया होता है और कब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, अभी उसकी डेट अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बट उसकी जैसे ही डेट स्टार्ट होगी तो 1-2 दिन में मैं आपको वीडियो दे दूंगा, तो आप उसका फॉर्म भी भर सकते हैं। आप देखिए, जो मेन एग्जामिनेशन के बच्चे थे उनको मेधावी योजना का फायदा दिया जा रहा है। आप सभी को पता है, अगर कुछ आपके दोस्त हैं जिनके अच्छे परसेंटेज थे, जिनका एडमिशन हो गया, तो उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे
पाएंगे कि हाँ उनको मेधावी योजना का फायदा दिया जा रहा है। अगर आपने री एग्जामिनेशन दिया है तो आपको भी मेधावी योजना का फायदा दिया जा रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि इसकी कोई एंड डेट तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो तो काफ़ी देरी से आया है और इसी वजह से हमारा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या हमें योजना दी जाएगी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मेधावी योजना जो रहती है वो पूरे ईयर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसकी कोई एंड डेट नहीं रहती है। जैसे ही नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है जब तक आप पुराने सेशन का फॉर्म आराम से भर सकते हैं। तो देखिए यही 2 योजनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि कौन सी योजना आपको दी जाएगी और कौन सी योजना आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि उन्हें 25,000 दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि आपको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन के बच्चों को भी नहीं दिए गए थे। सीधी सी बात यह है कि 2020-21 में ये योजना नहीं दी जाएगी। हो सकता है कि 21-22 के बैच में ये योजना फिर से स्टार्ट कर दी जाए। तो देखिए आपके पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, ये 25,000 की योजना तो आपके हाथ से गई। सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है मेधावी योजना, तो ये आपको दी जा रही है। इसमें आपकी जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन करवाओगे उसकी पूरी ट्यूशन फीस आपकी माफ़ कर दी जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि मेधावी योजना का फायदा तो आप आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन के बच्चों को भी दी जा रही है, तो आपको भी ये जरूर से दी जाएगी। तो ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो का मोटिव यही था कि मैं आपको बता दूं कि कौन सी योजना आपको दी जाएगी, कौन सी आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को डाउट था कि कुछ बार उनको कोई सी भी योजना नहीं दी जाएगी और कुछ बच्चे तो ये सोच रहे थे कि उनके अकाउंट में 25,000 आएंगे। तो उम्मीद है कि आपके जितना भी कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो गया होगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। सब्सक्राइब बटन आप जरूर से दबा दीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कर दीजिए।